गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रेम सर, आप सभी का स्वागत है हमारी संस्थान में। हम लोग समान अध्ययन का क्लास ले रहे हैं और समान अध्ययन के अंतर्गत यानी जीके जीएस का एक क्लास है। और जीके जीएस या समान अध्ययन के अंतर्गत हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स चल रहा है। क्या चल रहा है? इकोनॉमिक्स चल रहा है। और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कई सारे चैप्टर हैं, उसमें से एक चैप्टर का नाम क्या है? आर्थिक आयोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। ये जो आज की क्लास है ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है। जैसे बिहार एसएससी, एसएससी, बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होगा उसके द्वारा होगा, एनटीपीसी एग्जाम के लिए उपयोग होगा, बिहार दरोगा के लिए होगा, बीपीएससी के लिए क्या होगा? ये उपयोग होगा। बीपीएससी एईडीओ एग्जाम के लिए क्या होगा? जीएस के सवाल, जीएस के मामले में ये आज की क्लास उपयोग होगी। हम लोग आर्थिक नियोजन पे 3 क्लास लेंगे और 3 क्लासों में आज क्या है? पहला क्लास है। नहीं तो आज हमारा इंडियन इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर का नाम है उसका नाम क्या है? आर्थिक आयोजन या आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जो आर्थिक आयोजन है, हम आर्थिक आयोजन की जगह आर्थिक नियोजन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर्थिक नियोजन भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लान। आखिर हमें प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नहीं तो यदि सीमित संसाधनों में कम पैसे में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति अगर करना हो तो हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक आर्थिक नियोजन या आर्थिक इकोनॉमिक प्लानिंग का बात है तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रक्रिया है जिसमें सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। क्या वह एक प्रक्रिया है? आर्थिक नियोजन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कुशलतम उपयोग किस मामले में? निर्धारित उद्देश्यों या लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में। निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों को पूरा करने के मामले में प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग ही क्या है? नियोजन है। आर्थिक नियोजन क्या है? एक प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? तो भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना। आर्थिक समृद्धि का मतलब है देश के लोगों का आय बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना, यानी बैकवर्ड, फॉरवर्ड, निम्न जाति उच्च जाति के बीच जो भेदभाव है उसको कम करना है। आर्थिक असमानता का मतलब होता है कि महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है, बिहार एक क्या है? गरीब राज्य है। इनके बीच के अंतर को क्या करना है? समाप्त करना है। तीसरा उद्देश्य क्या है? गरीबी निवारण, यानी देश में गरीबी को समाप्त करना या कम से कम करना आर्थिक आयोजन या नियोजन का उद्देश्य है। आर्थिक आयोजन का एक और उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? एक उद्देश्य है। कोई दिक्कत? तो ये हमारे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य है। इसके अलावा आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है खेती का आधुनिकीकरण करना। क्या करना? खेती का आधुनिकीकरण करना भी क्या है? उद्देश्य है। एक सवाल है कि नियोजन के द्वारा या केंद्रीकृत नियोजन के द्वारा देश का सामाजिक आर्थिक विकास करने की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने स्वीकार किया? तो सबसे पहले किस देश ने स्वीकार किया? पूर्व सोवियत संघ ने। क्या किया? पूर्व सोवियत संघ ने एक प्लान बना के पंचवर्षीय योजना के द्वारा अपने देश का सामाजिक आर्थिक विकास किया था। जो पूर्व सोवियत संघ है आज के डेट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूस कहते हैं, जिसके राष्ट्रपति क्या है? व्लादिमीर पुतिन। पुतिन साहब हैं, जिनका आजकल झगड़ा चल रहा है किसके साथ? यूक्रेन के साथ। किसके साथ? यूक्रेन के साथ उनका क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। यहाँ एक पुस्तक का नाम है और एक पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या नाम है?
प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। हर वनडे एग्जामिनेशन में एक एक बार ये बात पूछ चुका है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। कौन है? एम विश्वेश्वरैया प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के क्या है? लेखक हैं। इस किताब में भारत के आर्थिक विकास के लिए एक 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था? 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। आजादी से पहले 1938 में, आजादी से पहले 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। कब? 1938 में। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया किसकी अध्यक्षता में? गांधी जी की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पटेल की अध्यक्षता में, कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में? तो किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कई सारे लोगों ने भारत के आर्थिक विकास के लिए प्लान दिए हैं। उन्हीं प्लानों में से एक प्लान है जिसका नाम है बॉम्बे प्लान। क्या नाम है? बॉम्बे प्लान। एग्जाम में पूछा हुआ है कि बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है? तो देश के आर्थिक विकास से क्या है? संबंधित है। बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में आया था। और बॉम्बे प्लान को किसने बनाया था? तो बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने बनाया था। और इस 8 उद्योगपतियों में या बॉम्बे प्लान का मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो मुख्य सूत्रधार थे सर आरदेशियर दलाल। क्या नाम था? सर आरदेशियर दलाल। सर आरदेशियर दलाल इसके क्या थे? मुख्य कर्ता धर्ता थे। क्या थे? मुख्य कर्ता धर्ता थे। किसके? बॉम्बे प्लान का। किसका? बॉम्बे प्लान का। बॉम्बे प्लान में कितने वर्षों के द्वारा भारत के कायाकल्प करने की योजना बनाई गई थी? तो कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। अपने आप एक महत्वपूर्ण सवाल है कि बॉम्बे प्लान के मुख्य कर्ता धर्ता कौन है? तो बॉम्बे प्लान के मुख्य कर्ता धर्ता कौन है? सर आरदेशियर दलाल। क्या नाम है? सर आरदेशियर दलाल। सर आरदेशियर दलाल बॉम्बे प्लान के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। कर्ता धर्ता। एक योजना का नाम है जन योजना या पीपुल प्लान। अपने आप में एक सवाल है कि भारत के आर्थिक विकास के मामले में जन योजना किसने प्रस्तुत की? जन योजना किसने प्रस्तुत की? तो जन योजना किसने प्रस्तुत की? एम.एन. राय ने। क्या किया? एम.एन. राय ने। यह योजना किससे संबंधित है? तो भारत के आर्थिक विकास से क्या है? संबंधित है। एक और योजना है जिसका नाम क्या है? सर्वोदय योजना। क्या नाम है? सर्वोदय योजना। और सर्वोदय योजना किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? सर्वोदय योजना किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया। ये सारी बातें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो भी आप इकोनॉमिक्स का बुक खरीदेंगे, यहाँ तक कि लुसेंट का बुक खरीदिएगा सामान्य अध्ययन का, सामान्य ज्ञान का, उसमें भी इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर दिया है आर्थिक नियोजन। उसमें भी सारी बातें क्या हुआ? दी गई हैं। आजादी के बाद देश के आर्थिक विकास के लिए, आजादी के बाद देश के आर्थिक विकास के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम क्या था? योजना आयोग। क्या नाम था उसका? योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन। अपने आप में एक सवाल है कि प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन का गठन या योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब होता है ऐसी संस्था जो कानूनी है
उपयोगी है, लेकिन उसका वर्णन संविधान में नहीं दिया गया। क्या हुआ? उसका वर्णन संविधान में नहीं दिया गया। जो योजना आयोग जो योजना बना के देती है वो सिर्फ परामर्शदात्री होती है। उसे स्वीकार करना या न करना संसद के ऊपर निर्भर करता है। ये भी एक सवाल है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? होता था, क्योंकि अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा। और मोदी सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया है। क्या किया है? नीति आयोग का गठन किया है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। देश की आजादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। तो अपने आप में एक सवाल है कि देश में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951 से देश की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा। कब? 15 अगस्त 2014 को। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2014 में। चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक क्या करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। थैंक यू।